स्वागत है आपका रेनूज़ फूड जंक्शन में। आज हम बनाएंगे ये मटन बिरयानी, जिसे घर में आसानी से कोई भी बना सकता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से इसे हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आलू और प्याज को इस तरीके से फ्राई करके ले लिया है। आलू को मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर और प्याज को लच्छे में काट करके फ्राई करके निकाल लिया है। अब लेते हैं हम ये मटन, और ये लगभग 1 किलो मटन है। इसमें मैंने डाल दी 1 कटोरी दही और डाल दिया है 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। डाल देंगे स्वाद के अनुसार ही नमक। मटन को मैरिनेट करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है बिरयानी बनाने के लिए। तो मटन में अभी हम दही और सारे मसाले डाल करके इसे मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए लगभग आधे से 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो मटन में डाल दिया है दही, 3-4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, 1 से 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 2-3 चम्मच धनिया का पाउडर और बिरयानी मसाला 1 से 2 चम्मच के करीब डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल भी, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे हाथ से मिक्स। बिल्कुल अच्छे से हमें मसल करके इस तरीके से मिक्स करना है सभी चीज़ों को, ताकि मटन में ये सारा फ्लेवर जाए अच्छे से। और इस तरीके से मटन को मैरिनेट करके रखना ज़रूरी होता है बिरयानी के लिए, तभी इस मटन में अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये गलेगा भी सही से बिरयानी में। अब इसमें हम डाल देते हैं ये फ्राई करके रखा हुआ प्याज भी। इसी समय पे हमें इसमें मिक्स करके रखना है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे आधे से 1 घंटे के लिए या उससे भी ज़्यादा देर के लिए आप इसे रख सकते हैं। अब करते हैं इसे पकाने की तैयारी। मैं आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। एक कुकर में लिया है वही ऑयल जिसमें हमने आलू और प्याज को फ्राई करके निकाला था, और डाल दिया उसमें 2 से 3 चम्मच घी भी। अब उसमें डाल देते हैं कुछ खड़े गरम मसाले, और जब ये गरम मसाले पक जाएंगे तब हम इसमें डाल देते हैं ये मैरिनेट किया हुआ मटन। और इसी तरीके से हमें इसे ढक करके भूनते हुए पका लेना है लगभग मटन को 50 से 60% तक। तो मटन को बार बार हम ढक करके भूनते हुए पका लेंगे जब तक कि मटन थोड़ा थोड़ा सा गलने लगे। इतना हमें मटन को पका लेना है पहले। और जब मटन लगभग 50% पक जाए तब हम करेंगे उधर चावल पकाने की तैयारी, और मटन वाले गैस को रख देंगे बिल्कुल स्लो पर। तो चावल पकाने के लिए मैंने एक बर्तन में लिया पानी और डाल दिया इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब नमक, और ये तेज पत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले, शाहजीरा है, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, सभी चीज़ें डाल देंगे। इसमें भी हम 1 से 2 चम्मच घी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए चावल में। तो पानी में डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, घी, तेज़पत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले, और डाल देते हैं ये बिरयानी राइस है। इसे मैंने आधे घंटे पहले ही धो करके रख लिया था। तो चावल को भी पहले से धोकर रखना ज़रूरी होता है बिरयानी के लिए। आधे घंटे के लगभग मैंने इसे पहले धो करके रखा हुआ था। अब जब पानी उबलने लगे अच्छे से तब हमने उसमें वो राइस डाल दिया है। अब एक बार देख लेते हैं हम मटन को भी। ये बिरयानी बनाते समय दोनों कुकिंग आपको साथ साथ करनी होती है, कुछ भी एक पहले से बना करके नहीं रख सकते। तो मटन इतना हमारा पक चुका है कि हाथ से तोड़ने पर ये टूटने लगे लगभग, इतना हमें पका लेना है मटन को। और मैंने आलू भी उसी में मिक्स कर दिया, क्योंकि आलू को मैंने कच्चा ही फ्राई करके लिया था पहले। और इधर बिरयानी वाले राइस में हम डाल देंगे आधा नींबू का रस भी, जिससे कि ये बिरयानी राइस बिल्कुल खिला खिला सा बनेगा। और ये भी जब 60 से 70% पक जाए चावल, तभी हमें निकाल लेना है, पूरा नहीं पकाना है। मटन और चावल दोनों ही 50 से 60% पके होने चाहिए, बिल्कुल नहीं पकाना है ज़्यादा। अब मटन इतना रेडी हो चुका है हमारा, तब हम इसमें कर देंगे चावल की लेयरिंग। मैंने थोड़ा सा मटन और निकाल लिया है दूसरे बर्तन में, और उस मटन के ऊपर डाल दिया 1 लेयर चावल,
और उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये दूसरा लेयर मटन का चावल के ऊपर से। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कुछ ये तले हुए प्याज भी, और इसे दूसरी लेयर के ऊपर हम फिर से डालेंगे चावल। मैं इसे कुकर वाले बर्तन में ही बना रही हूँ। आपके पास अगर हांडी वाला बर्तन हो या कोई बड़ा टब हो, आप उसमें बना सकते हैं इसे आसानी से। और दूसरा लेयर चावल का लगाने के बाद हम उस पर फिर से डाल देंगे ये तले हुए प्याज। अच्छी तरीके से फैला देना है पूरा, और डालेंगे 2-3 चम्मच के करीब घी। अगर आप कम बना रहे हो तो एक बार में ही हो जाएगा, डबल लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरे लेयर के प्याज के ऊपर हमने डाल दिया घी, और डाल दिया है ये 2-3 चम्मच बिरयानी मसाला फिर से, और इसे अच्छे से कवर कर देंगे हम ढक्कन से। अगर आप कुकर का ही ढक्कन लगा रहे हैं तो उसका रबर और सीटी निकाल दीजिए, या किसी और ढक्कन से बंद कर रहे हो तो उसे अच्छे से सील करके बंद कर दीजिए, गुथे हुए आटे से या ऐसे ही। और उसे दम पर पका लेंगे हम कम से कम 15-20 मिनट के बाद। और उसके बाद खोल करके देखते हैं तो रेडी हो चुकी है हमारी ये इतनी टेस्टी बिरयानी। तो है ना, इसे घर में बनाना भी बहुत ही आसान। तो इस तरीके से आप ज़रूर एक बार बना करके देखिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी रेसिपी है बिरयानी की, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। साथ में है ये दही का रायता, जिसमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर सभी कुछ काट करके मैंने डाला हुआ है। तो आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए ये मटन बिरयानी।